दोस्तों, आपने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो सुना ही होगा कि किस तरह से ये सभ्यता विकसित हुई और फली फूली और अपने चरम तक पहुंची। फिर सभ्यता खत्म होती चली गई। इसमें भले ही कई हजार सालों का वक्त लगा हो। इसके पीछे रिसर्चर्स कई कारण बताते हैं, लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो में उस बात पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि इनके ख़त्म होने के उस चरण के बाद भी कुछ लोग तो बचे ही होंगे। भले ही रिसर्चर इसके बारे में कुछ बहुत सारे कारण बताते हैं कि यह सभ्यता किस प्रकार से ख़त्म हुई। तो दोस्तों, यह सभ्यता ख़त्म हुई पर इसके कुछ लोग बचे होंगे। इसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि शायद ये दक्षिण भारत में चले गए होंगे, या और दूसरे लोगों का मानना है कि ये लोग ही आर्य थे जो कि उत्तर भारत में रहने लगी थी। तो दोस्तों, इसके पीछे वो अपने क्या क्या फैक्ट्स देते हैं, उन सभी पर आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं गणेश पचौरी और आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रहस्य वर्ल्ड में। दोस्तों, सिंधु घाटी में रहने वाले लोग ही दक्षिण भारत चले गए। लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन लोगों के रहन सहन, पूजा पाठ और बहुत सारी मान्यताओं के बीच में समानताएं दिखाई देती हैं। बहुत सारे क्रियाकलाप इनके एक दूसरे से मिले हुए दिखाई देते हैं और इनका गहराई से स्टडी करने पर पता चलता है कि लोग इनसे बहुत ही ज़्यादा संपर्क रखते थे। यहाँ तक कि हमारे आर्य यानी कि हिंदू धर्म ग्रंथों से भी ये पता चलता है कि द्रविड़ एक जाति हुआ करती थी। ये लोग उसी जाति से संपर्क रखते हैं। दोस्तों, लोगों का ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत के लोग बैल की पूजा करते थे, और ही साथ ही रिसर्चर्स का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी बैल की पूजा करते थे, क्योंकि यहाँ से प्राप्त हुई मोहरों से यह पता चलता है कि ये लोग बैल का सम्मान करते थे। अक्सर इन्हीं मोहरों पर बैल का एम्बलम मिल ही जाता है। तो दोस्तों, बैल इनके लिए सम्मानित जानवर हुआ करता था, जो कि दक्षिण भारत के लोगों के लिए कुछ भागों में आज भी सम्मानित है। तो दोस्तों, ऐसा उत्तर भारत के लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग तो गाय की पूजा करते हैं। गाय को सर्वश्रेष्ठ पशु मानते हैं और साथ ही इसका बहुत ही सम्मानित पदवी रखते हैं जानवरों में। तो दोस्तों, तो हाँ, मैं ये बात कैसे पता चलती है कि ये लोग जो सिंधु घाटी में रहते थे वे लोग भी बैल की पूजा करते थे। ये बात हमें यहाँ से प्राप्त हुई मोहरों से पता चलती है कि ये लोग बैल की पूजा करते थे। और ये बात फिर भी पूरे विश्वास के साथ नहीं कही जा सकती है, क्योंकि बैल की ये पूजा करते थे, ये बात इस पर से प्राप्त कोई लिखित सामग्री से प्राप्त नहीं हुई है जिससे कि हम ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकें। शायद यहाँ पर जो भी लिपि रही होगी वो आज की हमारी समझ से परे है, क्योंकि आज की हमारी लिपि से ये बहुत ही भिन्न है। साथ ही हाल ही में रिसर्च हुई है, एक हरियाणा में प्राप्त हुई एक साइट से, जिसमें से ये प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर से प्राप्त हुए कंकाल पर जब इसका DNA टेस्ट किया गया तो ये आर्यों के आज के वंशजों से जो DNA प्राप्त होता है उससे बहुत ही भिन्न था। इससे ये पता चलता है कि ये लोग उत्तर भारत में नहीं आए, जबकि दक्षिण भारतीय लोगों से इनका ये DNA बहुत कुछ हद तक मेल खाता है। इससे साफ होता है कि दक्षिण भारत में चले गए। साथ ही तो दोस्तों, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये लोग उत्तर भारत में चले आए क्योंकि उत्तर भारत इनके ज़्यादा करीब था, और शायद खेती और दूसरे तरीक़ों से भी ये इनके लिए बहुत ही अच्छा स्थान रहा होगा। इसके पीछे इनका मानना है कि ये लोग जानवरों की पूजा करते थे, और साथ ही पशुपतिनाथ का यहाँ से एक एम्बलम यानी कि एक मोहर प्राप्त हुई है, जो कि हमें ये पता चलता है कि पशुपतिनाथ यानी कि आज के समय में इन्हें शिव जी कहते हैं, जो कि इस पर मोहर पर एक
बीच में बैठे हुए व्यक्ति के चारों ओर पशु हैं, जिससे पता चलता है कि ये पशुपतिनाथ हैं, जो कि आर्य लोगों के द्वारा अक्सर पूजे जाते थे। तो दोस्तों, साथ ही में ये लोग नदियों की पूजा भी करते थे और जानवरों की पूजा भी करते थे, जो शायद उत्तर भारत के लोग अक्सर ही करते हैं। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि ये शायद लोग उत्तर भारत में आ गए होंगे। भले इन दोनों बातों के बीच में कोई स्पष्ट बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन लोग अपनी अपनी अलग अलग राय देते हैं। ऐसी रायों पर हम अक्सर बहुत ही कम विश्वास करते हैं, क्योंकि इनके पास इनका कोई ठोस सबूत नहीं होता है। अगर सबूत होता भी है तो वो एक किसी पत्थर या मोहर के रूप में होता है। लिखित सामग्री हड़प्पा सभ्यता से बहुत ही कम प्राप्त हुई है, जो कि हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल बेकार सी है, जो इनकी भाषा हमें समझ में ही नहीं आती है। तो दोस्तों, इसीलिए हम इसके बारे में केवल अनुमान और अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, जो कि पूरी तरह कभी सही नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आपका हमारे इस वीडियो के प्रति कोई रिप्लाई हो तो उसे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।